सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज सोमवार है, सावन का चौथा सोमवार है। और ओम पार्वती पते नमः। वीडियो हमारी कुंडली संबंधी है और आज का विषय है कि पावर ऑफ प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स हैं, खास करके नवग्रह की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कुंडली संबंधी, इसमें आपके ग्रहों की पावर कितनी है, क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली, मतलब कि कंपेरेटिवली कितनी है, और कैसे उसे हम उस पावर को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में हमारी आज चर्चा है। मेरा अनुभव आधारित चर्चा है कि प्लैनेट्स अगर आपके मजबूत नहीं है, मैं देख रहा था कि कोई कुंडली है जैसे मान लीजिए, और उसमें 2-3 ग्रह इस तरह के हैं जो उच्च के हैं, अपने घर के हैं, डिग्री भी उनकी अच्छी है, वो कहीं बैठे, मीनिंगलेस प्लेस जो है सेकेंडरी है, वो कहीं बैठे। लेकिन अगर किसी कुंडली में 2 ग्रह 3 ग्रह इस तरह के हैं जो उच्च के हैं, उच्च मीन्स आप जानते हैं कि हर एक ग्रह की उच्च राशि है और नीच की राशि है। जैसे शुक्र है, उनकी उच्च की राशि क्या है आप जानते हैं, मीन है। अगर 12 लिखा है और वहाँ शुक्र है तो उच्च के हैं। इसी तरह से अपने घर के शुक्र किसको कहेंगे कि 2 लिखा है वहाँ शुक्र है तो अपने घर के हैं, अपनी राशि के। 7 लिखा है, 7 लिखा है तो अपने घर के हैं। ऐसे हर एक कुंडली में जो ग्रह हैं सबकी 2 राशियां हैं, एक उच्च की और एक नीच की। जैसे शुक्र है वहाँ 6 लिखा है तो नीच राशि। कल मैं कुंडली को देख रहा था कि भाई लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, सेकंड हाउस में हैं। फिर अचीवमेंट वाइज या गुरु से जो चीज़ें हैं कि पति का सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने फिर निरीक्षण किया कि भाई गुरु नीच के इनके एक तो हैं। नवमांस में जाकर देखा तो 12वें भाव में पहुंच गए। चंद्र कुंडली में आया तो फिर वो ऐसी जगह आ गए दैट इज नॉट गुड। तो नीच के ग्रह हैं तो ठीक है, विद्या उन्होंने दिया है, नौकरी भी है, संतान भी दे दिया है सीमित में और एक एबार्सन के बाद। लेकिन इवन देन लग्न के स्वामी नीच के हैं, कहीं बैठे। बाकी ग्रहों की मैं डिग्री देख रहा था। तो ग्रहों को कैसे आप जान पाएंगे कि ये मजबूत? 2-3 चीजें। ग्रह की अपनी खुद की राशि, कि वो किस राशि में बैठा है, 1 पॉइंट। ये अपने मित्र की राशि में है या अपने शत्रु की राशि में है या सम राशि में, ये आपको देखना होगा कुंडली। दूसरी चीज की जो ग्रह है उसके साथ कौन है, वो भी उसकी पावर को घटाए बढ़ाए। जैसे आप प्रैक्टिकल में काम करते रहिए, बड़े अच्छे वर्कर हैं, वो आपके बगल में, मैंने कई बार देखा, फील भी किया है कि एक ऐसा लड़का मिल जाए जो कमज़ोर तो नहीं लेकिन डिस्टर्बिंग आपको है। हाँ भाई श्रीवास्तव, ये बताओ कहाँ है, लीजिए अपना आप कंसंट्रेशन से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, झकझोर के, हाँ हाँ भाई कहाँ है स्टोर से? अरे भाई लिखा है, मैं कई बार झल्लाता था, लिखा है, टंगा है, जाके देख लो, ले आओ, मुझे तो शांति से काम करने दो। ऐसे ग्रहों में भी कि 2 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं, कैसे ग्रह एक साथ हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज कि
ग्रहों की जो डिग्री है दैट इज आल्सो हैज सम इम्पोर्टेंस। डिग्री उसकी कैसी, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 28 डिग्री का, 29 डिग्री का। आप जानते, मैंने कई बार बताया है कि इन दोनों कंडीशन में कि 30 के अराउंड जब होने लग जाए और 0 के आसपास डिग्रियां जो है, ये ग्रह को कमज़ोर ग्रह कहलाता है। एक चीज फिर थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए तो आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ी और, आजकल तो सॉफ्टवेयर है, कुछ ज़्यादा गणना करनी चाहिए, जितने आपको जानना है। तो अगर आप देखें खटबल किस ग्रह को कितना मिल रहा है, उससे भी आपको अंदाज लगेगा कितना बल मिल रहा है। आप बल मिलने में देखेंगे कि किसी ग्रह को जो बल मिलता है उसमें उसका अकेला पॉइंट नहीं है। उस ग्रह को आप देखेंगे तो जो उसको खटबल मिल रहा है उसकी अपनी खुद की तो हाई है डिग्री और बाकी चीज़ें, लेकिन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, कहाँ वो प्लेस है, दिग्बली है या अपने घर का है या अपोजिट घर में है, ये सारी चीज़ें ग्रह की पावर को बताएं। ग्रह अगर निर्बल हैं, चाहे कितने भी अच्छे प्लेस पे हैं, अगर ग्रह के अंदर दम नहीं है तो निश्चित रूप से उस कुंडली में अच्छा फलादेश आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कोई आदमी है, बहुत कमज़ोर है, रुग्ण है, बहुत ही परेशान, खुद में परेशान है, आपकी क्या मदद करेगा आप बताइए। जो दिन रात खुद में ही तबाह है, आपकी मदद वो क्या करेगा? वो अपने घर वालों की मदद क्या करेगा बताइए। वही हाल है कि अगर आपके ग्रहों की डिग्री, आपके ग्रह कमज़ोर हैं, आप देखेंगे किसी किसी कुंडली में 3-4 ग्रह बड़े खराब हैं साहब, नीच के हैं। और चांस के बाद मैंने कई लोगों को देखा, एक लड़के को मैंने देखा कि न्यूरो प्रॉब्लम से वो बड़ा पीड़ित था और कोई सुधार नहीं आ रहा था, बच्चे ग्रोइंग एज में थे, बड़ी परेशानी। उन्होंने कहा भाई इसको दुनिया भर की प्रॉब्लम जब देखूं, मैंने देखा कि यंग एज में ही उसके 3-4 महादशाएं लगातार खराब ग्रहों की थी, जिनमें पावर नहीं है, जो नीच के हैं, जिनकी डिग्री बड़ी खराब है, उनकी ही दशा चल रही है। तो बताइए रिलीफ कहाँ से मिलेगा? रेमडी से रिलीफ तो यही मिलेगा, और वो मिला उसको कि बच्चे उसके, किसी ने उसको सहारा दे दिया। एक बच्चा बहुत हाई फाई नहीं, दोनों बच्चे अच्छे निकल गए इतनी परेशानी के बाद भी। तो ग्रहों की पावर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और इस पावर को इन्हांस अगर आप करेंगे तो आपका जो एकदम से बंटा धार है, लुटिया डूबी हुई है, वो डूबेगी नहीं। बुलेट ट्रेन जैसे तो आप नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ, गंतव्य स्थान तक जाने के लिए पैसेंजर उपलब्ध हो जाएंगे। रेमडीज का भी मतलब है कि अगर आप, कितना कंसंट्रेशन है रेमडीज पे, कितना ज़्यादा आप डिवोटेड है रेमडीज के प्रति, कितना ज़्यादा आप इफर्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपको अच्छा होगा। और ग्रह आपके जितने मजबूत होते जाएंगे, लाइफ में स्मूथनेस निश्चित रूप से अच्छी होती जाएगी, बढ़ती जाए, ये गारंटी है, ये तय है। इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं, मैं भी रोज पढ़ता हूँ रामायण, शंकाग्रस्त होकर रामायण पढ़ूंगा, अरे साहब क्या लिख दिया तुलसीदास ने, फलित नहीं होगा। शंका रहित रहिए रेमडीज के प्रति, और रेमडीज जानने के लिए या किसी से पूछने के लिए एक अच्छे एनालाइजर की आवश्यकता निश्चित रूप से है। जैसे आप शहर में
डीएम न्यूरोलॉजी खोजते हैं, डीएम गैस्ट्रोलॉजी खोजते हैं, क्यों नहीं एमबीबीएस कहाँ चले जाते हैं? कोई नया लड़का जो एमबीबीएस निकला उसके पास क्यों नहीं जाता? पुराने डॉक्टर 10-20 साल पुराने प्रैक्टिस उनके यहाँ क्यों जाते हैं? ऐसे ही फॉर योर कुंडली एनालिसिस एक अच्छे एनालाइजर की आवश्यकता है आपको। कैसे आप जान पाएंगे? आप उनसे कुछ पूछिए। अगर आपके जीवन में घटित हो रहा है या जो उन्होंने बताया कुछ घटित हुआ है अननोन होने के बाद भी, तो निश्चित रूप से देयर इज सम एनालिसिस। मैं कल देख रहा था एक कुंडली फ्रॉम कनाडा। मैंने देखा कि माँ की जो समस्या है रोग की, उसकी बेटी के थ्रू भी जब मैंने उसको देखा तो काफ़ी हद तक बेटी के मदर हाउस की एनालिसिस उसकी अपनी एनालिसिस से मैच कर रही थी। इसलिए अगर आपके पास डेटा नहीं है, हाथ की रेखाएं हैं, बच्चों का डेटा है, तो प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक जो रियल प्रेडिक्शन है उसके नज़दीक पहुंचा जा सकता है। और कभी आप एनालिसिस कराने के बाद उसी ज्योतिषी से जो आपका एनालिसिस किया बैठा है, अगेन एंड अगेन आफ्टर सम टाइम कई एक बार उससे एनालिसिस कराइए। क्यों? इट इज रिसर्च। जैसे मैं पीएचडी कर रहा था तो ठीक है, किसी आदमी ने किसी कंपाउंड किसी चीज़ों को कुछ बताया है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में री एग्जामिन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमने नया खोज दिया है, अगेन री एग्जामिन किया है। माइन्यूट से माइन्यूट जो पीक उन्होंने कभी इग्नोर किया होगा, हमने उसकी एनालिसिस की है, हम उसके पीछे पड़े हैं कि इस रिजल्ट को छोड़ के भाग गए हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए बताने में। ऐसे ही एनालिसिस में भी अगेन एंड अगेन जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो छूटी हुई हैं, जो निगाह नहीं पड़ी है, वो पड़ जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि बार बार डॉक्टर बदलने से अच्छा है कि किसी एक डॉक्टर पे काफ़ी ट्रस्ट करें। अगर लग जाए तो अच्छा है, तो ठीक है। और मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ और आपके ग्रहों की पावर को देख सकता हूँ, उसकी पावर को इन्हांस करने के उपाय बता सकता हूँ। कितना वो फलित हो रहा है आप मुझे बताएंगे। जो मैं टीचर हूँ, मैंने आपको बताया है, यू आर स्टूडेंट्स, जो भी जातक हमारा स्टूडेंट्स, वो हमें बताएगा कि सर आपने जो बताया है, जो हमने काम किया। अभी मैं अमेरिका से एक मेरी चांस की बात, यहाँ किसी के थ्रू उनकी कुंडली मैंने देखी। ठीक है, इंग्लिश उनको हिंदी नहीं आती थी तो 100% वो बोली इंग्लिश में आप हो जाए। क्यों नहीं हो जाएगा भाई, इंग्लिश मेरे लिए कौन समस्या है। मैंने उनको सूर्य जल के लिए कहा था या कुछ चीज़ें देखी थी, बड़ा अच्छा लगता है जब रिस्पॉन्स आता है। उन्होंने लिखा है मुझे, सन मेरा इस समय थोड़ा चमका हुआ है और मेरे सारे काम और लाइमलाइट मुझे मिल रही है, तो वो अच्छा लगता है। जैसे आप कहते हैं ना भाई, मेरा छात्र कहता है कि सर आपने जो पढ़ाया उसका मैं पूरा यूज कर रहा हूँ, और सुन के अच्छा लगता है। ऐसे ही ज्योतिषी को भी अपनी विद्या, अपनी एनालिसिस में ताकत मिलती है जब आप कमेंट करते हैं और जब आप उससे वर्बली कहते भी हैं कि सर योर एनालिसिस इज वेरी नाइस। झूठा मत कहिए, लेकिन उसकी कमियां भी आप बताइए। लेकिन ज़रूर जिस तरह से बॉलर को विकेट मिलने के बाद खुराक मिलती है, कितना भी अच्छा बॉलर हो, दिन भर पटकता रहे बाँ अपनी, विकेट नहीं मिले, वही वाली हाल है कि एनालिसिस में अगर कोई कमेंट, कोई अप्रिशिएशन उसे नहीं मिल रहा है, जरूर उसका मन उदास होता है। विद्या पे भी विश्वास थोड़ा हटता है कि पता नहीं असली है कि नकली है, क्या है, हू नोस। लेकिन नहीं, आपका रिस्पांस उसको और ताकत देता है कि और ज़्यादा अंदर जाके एनालिसिस करे, लोगों के साथ कंपेरेटिव डाटा का चार्ट बनाए और सीखे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी मित्रों को प्रणाम, अपने छात्रों को आशीर्वाद, छोटों को आशीर्वाद, और पुनः ओम पार्वती पतये नमः।